बॉडी बिल्डर 30 साल की उम्र के मौत हो गई। हालांकि किडनी की बीमारी के नालों पीड़ित सीगा और डायलिसिस ते सीगा। किडनी की बीमारी तो किद्दां बचिया जाए, डायलिसिस ते बंदा किस तरीके दे नाल आ जाता है, डायलिसिस ते आउण तो पहला किडनी की जिहड़ी बीमारी है उन्होंने किस तरीके दे नाल कंट्रोल किया जा सकता है। किडनी डैमेज बहुत सारी रीजंस की वजह से हो सकती है, लाइक अनकंट्रोल डायबिटीज़, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मेडिकेशंस, सप्लीमेंट्स and excessive use of drugs like NSAIDs, like ibuprofen. बहुत सारे लोग थोड़ा सा भी पेन हो तो एक पिल ले लेते हैं, that is not good. जब आप अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स से एक्सेस में कोई भी चीज़ लेते हो, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे कुछ भी हो, तो आपकी बॉडी पे अननेसेसरी स्ट्रेस आएगा। किडनी अभी हमारी ठीक से फंक्शन कर रही है, लेकिन हमें पता कैसे चल सकता है कि आने वाले टाइम में इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है? जैसे कोई टेस्ट होंगे जिससे पता चले। If albumin is present in the urine, it means it is an early indicator that kidney is not functioning well. एक फैक्टर से डिसाइड नहीं कर सकते, जैसे मैंने बताया कि हमें ओवरऑल पिक्चर देखनी है। हम सिर्फ अकेला अपना यूरिन क्रेटिनाइन देख के नहीं खुश हो सकते कि ठीक है अब हमारी किडनीज आर फंक्शनिंग वेल, सो अब हम कुछ भी खा पी सकते हैं। मेटाबॉलिकली हेल्दी होना और हेल्दी दिखने में बहुत फ़र्क है। यू कैन लुक हेल्दी बट यू कैन नॉट बी, बट एट द सेम टाइम आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ हो सकता है अच्छी ना हो। जगबानी टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कुलविंदर माही और साडी कोशिश रहिंदी है कि तुहानूं खबरां दे नाल नाल कुछ अजिहियां जानकारियां भी दित्तियां जाण जिहड़ी तुहाडी जिंदगी दे विच असर पाउंदियां होण। हाल ही दे विच असीं एक खबर देखी सी कि बॉडी बिल्डर 38 साल की उम्र के विच मौत हो गई। तो काफ़ी लोग इस खबर तो बाद शॉकड सी कि आखिर नौजवान मुंडा जिहड़ा कि बॉडी बिल्डर है, जिन्होंने कि अपने सेहत बारे चंगी तरह पता है, तो उसकी मौत इस तरीके नाल किद्दां हो गई। हालांकि किडनी की बीमारी के नालों पीड़ित सीगा और डायलिसिस ते सीगा, जिस करके इस बीमारी के चलते उसकी मौत हुई सी। पर सवाल बहुत सारे लोगों के मनां दे विच सी कि आखिर किडनी की बीमारी तो किद्दां बचिया जाए, डायलिसिस ते बंदा किस तरीके दे नाल आ जाता है, डायलिसिस ते आउण तो पहला किडनी की जिहड़ी बीमारी है उन्होंने किस तरीके दे नाल कंट्रोल किया जा सकता है। तो इन्हां सारे सवालों के जवाब लैण लई अज असीं पहुंचे हाँ डाइटिशियन हिमानी मेहता चड्डा दे कोल। उन्हां दे नाल गलबात करदे हां। पहला भी मुलाकात तुहाडी करवा चुके हैं, बहुत सारी वधिया जानकारी उन्हां दे वल्लों साझी कीती गई सीगी। तां अज किडनी की बीमारी नूं लैके उन्हां दे नाल गलबात करदे हां। तां मैडम बहुत बहुत स्वागत तुहाडा। थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, किडनी की बीमारी की असीं गल कर रहे हैं। देखिया कि बॉडी बिल्डर सी, ਉਹਦੀ मौत इस बीमारी ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਿਡਨੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, किस तरीके दे नाल डाइट दे नाल असीं इसनूं कंट्रोल कर सकते? सी किडनी डैमेज बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकती है, लाइक अनकंट्रोल डायबिटीज़, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मेडिकेशंस, सप्लीमेंट्स and excessive use of drugs like NSAIDs, like ibuprofen. आजकल क्या होता है कि बहुत सारे लोग थोड़ा सा भी पेन हो तो एक पिल ले लेते हैं, that is not good. जितने भी हम एक्सेसिव चीज़ें लेते हैं, that is unnecessary putting a strain on your body, unnecessary stress आपकी बॉडी पे पड़ता है। इस बारे में मैं एक जनरल जिम गोअर्स के लिए एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहती हूँ कि वेन एवर यू आर गोइंग टू अ जिम, सो क्या होता है कि ट्रेनर्स आपको न्यूट्रिशनल गाइडेंस देते हैं, तो कुछ ट्रेनर्स सर्टिफाइड भी नहीं होते। सो ट्रेनर्स कभी कभी ऐसे गाइड कर देते हैं कि ज़्यादा प्रोटीन से ज़्यादा मसल बनेगा, बट सी सबकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं। हर एक की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट अलग अलग है। लाइक फॉर अ नॉर्मल इंडिविजुअल द प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज़ अराउंड 0.8 to 1 ग्राम पर kg ऑफ बॉडी वेट। मान लीजिए कि अगर आपका वेट 60 है तो अगर 60 ग्राम्स आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट हाउ मच प्रोटीन योर बॉडी एक्चुअली नीड्स, बिकॉज सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है। एक एथलीट की रिक्वायरमेंट अलग है, एक बॉडी बिल्डर की रिक्वायरमेंट अलग है, एक हेल्दी इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट अलग है। किसी का सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो सकता है, किसी का एक्टिव लाइफस्टाइल हो सकता है। सो दैट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू योर वेट, height, age and your lifestyle and your nutritional goals. जब आप
अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स से एक्सेस में कोई भी चीज़ लेते हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे कुछ भी हो, तो आपकी बॉडी पे अननेसेसरी स्ट्रेस आएगा। एंड प्रोटीन मेट सो जैसे कि जब भी आप जिम जाते हैं तो ट्रेनर्स हमेशा ये गाइडेंस करते हैं कि मोर प्रोटीन इक्वल्स मोर मसल। सो जब भी आप अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट से ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं, सो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, लाइक प्रोटीन मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इंक्लूडिंग यूरिया, and kidneys have to filter it through the blood in the form of urine. ठीक है, सो नेचुरल सी बात है, जब आप ज़्यादा ले रहे हो तो किडनीज पे लोड पड़ रहा है. So, in high protein diets, the two main factors are that hydration. So that आपको hydrate, you have to keep yourself hydrated so that आपकी kidneys normal functioning रहे and urine output होता रहे. And secondly, fiber. So you have to eat a balanced diet, and fiber should come from whole grains, vegetables, fruits. So your diet should not only be focused on protein, it should be a balanced diet. तो जब आप प्रोटीन लेते हो तो उसके साथ फाइबर और हाइड्रेशन का ख्याल भी रखना पड़ता है. Yes, बिल्कुल. तो मैम इसके अलावा प्रोटीन की तो बात होगी कि इसका इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन किडनी अभी हमारी ठीक से फंक्शन कर रही है, लेकिन हमें पता कैसे चल सकता है कि आने वाले टाइम में इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है? जैसे कोई टेस्ट होंगे जिससे पता चले? Yes, so it is important that how you access your kidney function test. So जब आप अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट हमें आती है, so हम क्या करते हैं कि उसमें सिर्फ दो चीज़ें ही देखते हैं, यूरिया और क्रेटिनाइन. सो वी सी कि अगर हमारा यूरिया और क्रेटिनाइन ठीक है तो हम सोचते हैं कि हमारे किडनीज आर हेल्दी वर्किंग. यहाँ पे कुछ लेबोरेटरीज बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस करते हैं, EGFR, विच मेजर्स हाउ योर किडनीज आर फिल्टरिंग द ब्लड. सो कुछ लेबॉर्ट्रीज़ में वो ब्लड टेस्ट होता है, कुछ लेबॉर्ट्रीज़ में वो मिसिंग होता है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप अपना किडनी टेस्ट कराओ तो वो EGFR कराना ज़रूर है. एंड अ वैल्यू हायर देन 90 इंडिकेट्स इट इज़ अ नॉर्मल वैल्यू. एंड जैसे जैसे किडनी डिक्लाइन होती है, सो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ इज़ लेवल्ड एज स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, एंड द लेवल बिलो 15 is considered as kidney failure. दूसरा important point यहाँ पे ये है कि we also have to look at the urine albumin to creatinine ratio. And thirdly, if albumin is present in the urine, it means it is an early indicator that kidney is not functioning well, क्योंकि आपका EGFR फॉल करने से पहले भी ये टेस्ट आप करवा सकते हो. एंड क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में एक ये बात है कि आपकी किडनी डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाएगी, बट आपको कोई भी सिम्टम्स आएंगे, सो इट इज़ साइलेंट. सो इट इज़ वेरी साइलेंट बिकॉज द सिम्टम्स आर साइलेंट. यानी कि हमें एक बार में पता नहीं चलता कि किडनी हमारी ऐसे डिक्रीज हो रही है, वो सिम्टम आते 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 हैं. यस, हम एक फैक्टर से डिसाइड नहीं कर सकते. जैसे मैंने बताया कि हमें ओवरऑल पिक्चर देखनी है. हम सिर्फ अकेला अपना यूरिन क्रेटिनाइन देख के नहीं खुश हो सकते कि ठीक है अब हमारी किडनीज आर फंक्शनिंग वेल, सो अब हम कुछ भी खा पी सकते हैं. जैसे मैंने समझाया, यू हैव टू लुक एट योर EGFR वैल्यू, देन यू हैव टू लुक एट द यूरिन एल्बुमिन टू क्रेटिनिन रेशो. अगर आपको लगता है कि यू आर अ डायबिटिक पेशेंट या यू आर टेकिंग टू मेनी मेडिसिन या अननेसेसरी सप्लीमेंट्स, तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक control of your kidney health. You have to manage your kidney health from time to time, because early detection is always better, because then you are able to manage better. अच्छा मैम, कई बार हमने ऐसे भी देखा है कि जो लोग इतने हेल्दी नहीं होते सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर देते. सप्लीमेंट इन लाइक विटामिन्स वगैरह, है ना. जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर ने सप्लीमेंट लिख दिया. किसी को स्किन का कोई इशू है तो उसमें सप्लीमेंट लिख दिया. कई बार आपको B12 की कमी है, कई बार आयरन की कमी है, तो वो सारे सप्लीमेंट स्टार्ट कर देते लोग लेना, चाहे वो डॉक्टर की जो एडवाइस है उस पर ही लेना स्टार्ट करते हैं ना. क्या ये जो मेडिसिन है ये भी आने वाले टाइम में किडनी पे इफेक्ट करती हैं? सी जब डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं तो ऑब्वियसली वो सोच समझ के एडवाइस करते हैं, बिकॉज डॉक्टर्स ऑब्वियसली दे वेरी वेल नो कि क्या इस पे इफेक्ट है. डॉक्टर्स हमारी जान बचाते हैं, सो डॉक्टर्स के गाइडेंस में जो भी चीज़ किए जाए दैट इज़ करेक्ट. बट अपने आप से जो सेल्फ आप शुरू कर देते हैं चीज़ें बिना जानकारी के, वो रॉन्ग है.
लॉन्ग टाइम कोई भी मेडिसिन लेना वो इफेक्ट कर सकती है? यस, जैसे मैंने पहले बताया ना कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ मेडिकेशन, सप्लीमेंट्स, इवन पेन किलर्स, ये सबका लॉन्ग रन में इफेक्ट आता है। आप ये मत सोचिए कि यू आर हेल्दी नाउ, सो इट मे ऑब्वियसली अफेक्ट इन द लॉन्ग रन। और मुझे एक लाइन बहुत अच्छी लगती है कि मेटाबॉलिकली हेल्दी होना और हेल्दी दिखने में बहुत फ़र्क है। यू कैन लुक हेल्दी बट यू कैन नॉट बी, बट एट द सेम टाइम आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ हो सकता है अच्छी ना हो, बिकॉज आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ आपके हेल्थ पैरामीटर्स और आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट से ही पता लगती है। जैसे हमने टेस्ट करवा लिए और अगर उसमें सब कुछ नॉर्मल आ भी जाए तो भी हमें क्या अपनी लाइफ में कैसा लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए? जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमें एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए। ऑब्वियसली योर डाइट शुड इंक्लूड अ लॉट ऑफ फाइबर, और प्रोटीन भी उतना ही लेना है जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। कुछ भी चीज़ अगर आप एक्सेस लेंगे तो दैट विल पुट एन अननेसेसरी लोड ऑन योर बॉडी इन द लॉन्ग रन। एंड यू शुड स्लीप ऑन टाइम। बहुत सारे लोग बॉडी के साकेडियन रिदम को फॉलो नहीं करते, सो वी शुड स्लीप रात के 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक, कभी कभी ये ठीक है, बट अगर ये रूटीन बन जाए आपकी, सो बॉडी विल स्टार्ट शोइंग इट्स इफेक्ट्स, you know so आपको, you have to sleep on time, you have to get plenty of sunlight, you have to eat healthy, you have to exercise, you must meditate, and you should not take any stress के बारे में ये कहना चाहूँगी कि जब भी अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है ना, सो इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर ओवरऑल हेल्थ। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो भी आपकी बॉडी, डिजीज, कोई भी डिजीज हो सकता है आपको, अच्छा, तुझे पूरी किडनी की पिक्चर है कि अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम हो जाए जहाँ होने से पहले भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारी किडनी कैसे फंक्शन करती है, तो आखिर में लोगों को क्या कहने चाहेंगी आप? मैं लास्टली आई वुड जस्ट वांट टू टेल एवरीवन कि अपनी किडनी हेल्थ को रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए, बिकॉज जैसे मैंने समझाया कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के सिम्टम्स बहुत साइलेंट होते हैं, वो इतनी जल्दी पता नहीं चलते, और एंड में जब तक पता लगता है तो तब तक हो सकता है पेशेंट डायलिसिस की स्टेज पे पहुंच गया हो। सो एंड एक पैरामीटर पे फोकस नहीं करना, सिर्फ यूरिया देख लिया, क्रेटेनाइन देख लिया कि ठीक है हमारी किडनी हेल्थ ठीक है। यू हैव टू लुक एट द ओवरऑल पिक्चर, you have to look at your EGFR, you have to look at the urine albumin to creatinine ratio, and you also have to see if there is albumin present in the urine, because that can be a good marker much before your EGFR falls कि kidney function is declining. तो ये थी डाइटिशियन हिमानी मेहता चड्ढा, जिन्होंने जानकारी दी है कि कैसे किडनी हमारी फंक्शन करती है और किडनी की बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि पहले से सिम्टम आने स्टार्ट हो जाते हैं और कई बार सिम्टम आने से पहले भी हम पता कर सकते हैं कि कैसे हमारी किडनी फंक्शन करती है। तो ये जानकारी आपके लिए उम्मीद करते हैं कि महत्वपूर्ण और अच्छी रही होगी। आपको हमारी इंटरव्यू कैसे लगी बताना मत भूलिएगा। देखते रहिए जगबानी टीवी।